ओके। सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम क्या चीज़ करने वाले हैं, एक कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी। अब इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर ही कर लेते हैं। ठीक है, डोंट वरी। इसके अंदर मैं कंप्लीट कलेक्शन के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे एक क्लास बना देता हूँ। किस नाम की क्लास बना देंगे हम? न्यू क्लास। और क्लास का नाम क्या रख लेंगे हम? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। क्लास का नाम हम सिंपली क्या कर लेंगे? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। और इसके अंदर हम बेसिकली क्या चीज़ करने वाले हैं? इसके अंदर हम बेसिकली क्या कर सकते हैं? इस एप्लीकेशन का क्या पर्पज़ रहेगा? इस एप्लीकेशन का ये पर्पज़ होगा कि हम यहाँ पे बुक को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम जो भी हमारे पास हमने बुक्स को ऐड किया होगा उसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी बुक्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमें बुक को बोरो करना है तो हम बुक को बोरो कर सकते हैं। अगर बुक बोरो कर चुके हो आप, अगर आपने उसको रिटर्न करना है तो आप बुक को रिटर्न कर सकते हो एंड देन आप उसके बाद एग्जिट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्लास का नाम रख लेते हैं, क्या? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, एंटर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्लास क्रिएट हो जाएगी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से। क्लियर? अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या चीज़ करेंगे? सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक क्लास बना देंगे। किस नाम की? बुक नाम की। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करेगी, ये क्लास जो है वो रिप्रेजेंट करेगी हर एक बुक को लाइब्रेरी के अंदर। ठीक, तो सिंपली मैं सबसे पहले क्या कर दूंगा, एक क्लास क्रिएट कर दूंगा। क्लास क्रिएट कर सबसे पहले हम क्या कर देंगे, एक क्लास क्रिएट कर देंगे बुक नाम की। और ये क्लास जो है वो बेसिकली क्या करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी हर एक बुक को जो भी हमारे लाइब्रेरी के अंदर होगी। ठीक, सबसे पहले क्या होगा, प्राइवेट, हमारी बुक का नाम होगा कुछ, स्ट्रिंग, उसका कुछ टाइटल होगा। क्लियर? उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ऑथर होगा इसका, प्राइवेट स्ट्रिंग AUTHOR, ऑथर होगा। और क्या होता है बुक का, कि क्या वो बुक अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, प्राइवेट बुलियन इज AVAILABLE, कि वो बुक अवेलेबल है या नहीं है। ठीक, उसके बाद हम सिंपली क्या कर देंगे कि जो भी हमारे पास टाइटल है, ऑथर है और इज अवेलेबल है, इसके हम क्या क्रिएट कर देंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देंगे। ठीक, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अगर हमें क्रिएट करना है तो सिंपली यहाँ पे जाके आप क्या कर दोगे, इसके जो भी कंस्ट्रक्टर है उसको भी आप कर सकते हो और इसके जो गेटर सेटर हैं वो भी आप कर सकते हो। ठीक, तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके, क्लियर, और सोर्स पे जाके सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इसके गेटर सेटर जनरेट कर देते हैं। सेलेक्ट ऑल, ये हमारे गेटर सेटर क्रिएट हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद साथ ही साथ हमने क्या करना है, सोर्स पे जाना है और कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, कंस्ट्रक्टर को भी हमने जनरेट करना है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रक्टर जनरेट हो जाएंगे, देखो यहाँ पे। ठीक, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, टू स्ट्रिंग मेथड है ना, उसकी भी रिक्वायरमेंट है हमको। तो हम क्या कर देंगे, सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके वहीं पे सोर्स पे जाके टू स्ट्रिंग मेथड, जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड, और यहाँ से आप क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे। ठीक, तो ये देखिए, क्लियर? तो ये आपका काम हो जाएगा बुक का, जो बेसिकली क्या करेगी, जो रिप्रेजेंट करेगी हर एक बुक को आपकी लाइब्रेरी के अंदर, जो भी बुक होगी उसको वो रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर? अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या हमने बनाया है। स्ट्रिंग टाइटल, स्ट्रिंग ऑथर, सबसे पहले तो हमने क्या किया, ओके, ये भी ओके है, इज अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद ये गेट टाइटल, हमें टाइटल मिल जाएगा, सेट टाइटल, टाइटल को सेट कर लेंगे। ओके, उसके बाद ये हमारे कंस्ट्रक्टर्स, ओके, डन है। ठीक, उसके बाद हमारा यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। अब हम एक क्लास बनाएंगे लाइब्रेरी नाम की, और वो क्या करेगी, वो हमारी बुक्स को मैनेज करेगी। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, सिंपली एक और क्लास को क्रिएट कर देते हैं, क्लास लाइब्रेरी नाम की, जो बेसिकली क्या करेगी, ये क्लास क्या करेगी, लाइब्रेरी नाम की क्लास क्या करेगी, ये आपकी बुक्स को मैनेज करेगी, ये लाइब्रेरी क्लास। ठीक, तो आप सिंपली क्या कर दो, प्राइवेट एक एरे लिस्ट बना दो, जो कि हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क में पढ़ा था। एक क्या बना दो आप, एक एरे लिस्ट बना दो। कौन से पैकेज के अंदर आता है, java.util पैकेज के अंदर आता है। और इसके अंदर क्या आएगा,
यस परफेक्ट, बुक क्लास आएगी हमारे पास। ठीक, और बुक क्लास आने के बाद आप सिंपली क्या कर दोगे, एक वेरिएबल बना दोगे बुक्स इक्वल्स टू, कैसे क्रिएट करते हैं, इक्वल्स टू कैसे क्रिएट करते हैं, परफेक्ट, न्यू एरे लिस्ट, डन। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, बुक्स को ऐड करना है लाइब्रेरी के अंदर। तो वो कैसे ऐड कर सकते हो आप, एक मेथड बना दो आप, किस नाम का, पब्लिक वॉइड ऐड बुक नाम का। ठीक, पब्लिक वॉइड ऐड बुक नाम का क्या कर दो आप, एक मेथड बना दो, जिसके अंदर गाइस क्या क्या आएगा, सबसे पहले आपके पास आएगा उस बुक का टाइटल और उसका ऑथर। ठीक, तो हम क्या कर देंगे, स्ट्रिंग टाइटल और सॉरी स्ट्रिंग ऑथर, स्ट्रिंग टाइटल और स्ट्रिंग ऑथर। कोई डाउट, कोई डाउट। अब हम इनिशियलाइज करवाएंगे, तो आप कैसे करवा सकते हो, बुक, उसके बाद हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल न्यू बुक इक्वल्स टू, कैसे करते हैं, न्यू बुक, है ना, ऐसे करते हैं, अभी तक हम ऐसे ही करते आ रहे हैं। और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, टाइटल और ऑथर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप हटा सकते हो फिलहाल के लिए, बट हमें ऊपर से भी वो हटाना पड़ेगा, है ना। हाँ, ट्रू ही कर लेते हैं ना, ट्रू। ठीक, ये चीज़ कर लोगे आप, और उसके बाद आप सिंपली क्या कर दोगे, यहाँ पे जाके आप ऐड करना होगा आप, तो कैसे ऐड कर सकते हो, रेफरेंस वेरिएबल बुक्स नाम का था हमारे पास, बुक्स डॉट ऐड, और क्या कर दोगे, जो भी हमारी न्यू बुक होगी वो ऐड हो जाएगी। और साथ ही साथ आप मैसेज प्रिंट करवा दो कि बुक ऐड, सॉरी, और साथ ही साथ आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो कि बुक एडेड सक्सेसफुली, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे आप प्रिंट करवा दो मैसेज कि बुक एडेड, SUCCESSFULLY, बुक एडेड सक्सेसफुली। ठीक, अब उसके बाद हम एक और मेथड बना देते हैं, जो मेथड बेसिकली क्या करेगा, डिस्प्ले करवाएगा, जो भी आपकी बुक्स होंगी उनको क्या करवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा। तो उस, वो कैसे करेंगे आप, इसी के अंदर लाइब्रेरी क्लास के अंदर क्या करोगे आप, पब्लिक वॉइड DISPLAY बुक्स, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले बुक्स नाम का आप एक मेथड बना देंगे, जिसके अंदर बेसिकली आपके पास क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपके पास कंडीशन चेक करोगे आप, इफ, ठीक, इसके अंदर आप बोलोगे कि अगर बुक्स डॉट इज एम्प्टी है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोल सकते हो कि नो बुक्स अवेलेबल, है ना, ऐसे कुछ बोल सकते हो आप कि लाइब्रेरी के अंदर बुक्स है ही नहीं। ठीक, तो अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, तो आप सिंपली क्या करवा दोगे, प्रिंट करवा दोगे, किस चीज़ को प्रिंट करवा दोगे, कि नो बुक्स अवेलेबल इन दी लाइब्रेरी। ठीक, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो आप क्या बोल दोगे कि बुक्स जो है वो अवेलेबल हैं लाइब्रेरी के अंदर, और जो उसका लॉजिक हो जाएगा वो आप लॉजिक लगा सकते हो, और लॉजिक बेसिकली क्या लगेगा, फॉर ईच लूप से आप आइटरेट करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो इफ एल्स में क्या आ जाएगा, एल्स में सबसे पहले तो आप मैसेज प्रिंट करवा दो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आप सबसे पहले मैसेज क्या प्रिंट करवाओ कि अवेलेबल AVAIL अवेलेबल बुक्स इन दी LIBRA लाइब्रेरी। ओके, सबसे पहले आप ये मैसेज प्रिंट करवा दीजिए। उसके बाद आप आइटरेट करवा सकते हो, कहाँ से करवाना है आपने आइटरेट, बुक क्लास से आइटरेट करवाना है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं, फॉर सबसे पहले क्लास रेफरेंस वेरिएबल, ठीक, और आएंगी कहाँ से, बुक से आएंगी, क्लियर। और यहाँ पे आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन किसको करवा दोगे, बुक को, जो आपने रेफरेंस वेरिएबल ले रखा है उसको। ठीक, ये करवाने के बाद आप क्या करोगे, एक और मेथड बनाओगे, जिससे आप बेसिकली क्या कर सकते हो, बुक्स को बोरो कर सकते हो, जैसे बोरो कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, एक और मेथड बना देंगे इसी के अंदर। मेथड कहाँ पे बनेगा आपका, एक यहाँ पे या इसके नीचे बनेगा, तो पब्लिक वॉइड किस नाम का मेथड बना दोगे आप, BORROW होता है ना, बोरो बुक के नाम से आपने एक मेथड बना दिया। इसके अंदर किस, कैसे आप बोरो करोगे, तो मैं कैसे बोलता हूँ कि स्ट्रिंग टाइटल। ठीक है, जब मैंने बुक को बोरो करना होगा तब मैं क्या दूंगा, टाइटल दूंगा। ठीक, और इसके अंदर फिर से आप क्या करोगे, कंडीशन चेक करोगे, या सबसे पहले
आपको बोरो करने के लिए क्या करवाना पड़ेगा, आइट्रेट करवाना पड़ेगा कि किसको आप लेना चाहते हो, है ना, कौन सी बुक को बोरो करना चाहते हो। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर कहाँ से करोगे आप, फिर से वही बुक क्लास से बुक, और कहाँ से लेके आओगे, बुक से लेके आओगे। ठीक, या ओके। और इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, कंडीशन चेक होगी कि अगर जो हमारा टाइटल होगा वो टाइटल के बराबर होगा तो उसके बाद ही वो चेक करेगा ना, क्योंकि बेसिकली जब हम बोरो करेंगे तो सपोज करो मेरे पास एक बुक है द इग्नाइटेड माइंड्स करके, जिसका ऑथर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, है ना। तो हम उसके टाइटल को चेक करेंगे कि जो हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं उसमें द इग्नाइटेड माइंड करके बुक है भी या नहीं है। अगर है तो बोरो होस्ट हो जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। ठीक है, तो वही मैं कंडीशन लिखूंगा यहाँ पे कि इफ कंडीशन लगेगी हमारी कि जो हमारी बुक है, ठीक, जो हमारी बुक है डॉट गेट टाइटल। ठीक, इससे हमें क्या मिल जाएगा, बुक का टाइटल मिल जाएगा, डॉट इक्वल इक्वल इग्नोर केस। ठीक है, तो ये मतलब अपर केस लोअर केस जो भी होगा तो उसको ये वो कर देगी, और इसके अंदर हमारे पास टाइटल आ जाएगा। परफेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर फर्दर एक और कंडीशन लगेगी। कौन सी कंडीशन लगेगी, कि अगर बुक जो है वो अवेलेबल है, हाँ याद है ना, हमने वहां पे क्या किया, ट्रू किया है। ठीक है ना, तो है ना, इफ अगर हमारे पास क्या है, बुक्स डॉट इज अवेलेबल, कहाँ है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, बुक डॉट अगर इज अवेलेबल है, अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो हम सिंपली क्या कर देंगे गाइस, हम क्या कर देंगे इसके अंदर, इफ बुक डॉट इज अवेलेबल अगर है तो हम क्या कर देंगे, बुक डॉट इसमें हम क्या कर देंगे, सेट अवेलेबल इक्वल टू, सेट अवेलेबल इक्वल्स टू क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। और साथ ही साथ हम क्या बोल देंगे, साथ ही साथ हम क्या कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे मैसेज कंसोल पे, क्या मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि यू हैव सक्सेसफुली बोरोड, है ना, यू हैव SUCCESSFULLYBORROWED, है ना, यू हैव सक्सेसफुली बोरोड। और हम साथ ही साथ क्या करवा देंगे, जो बुक बोरो हुई है उसका हम क्या करवा देंगे, टाइटल जो है वो प्रिंट करवा देंगे, जो टाइटल में हमारी बुक होगी वो आ जाएगा। ठीक, एल्स में हमारे पास क्या आ जाएगा गाइस, इस वाले एल्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, इस वाले एल्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, हम सिंपली बोल देंगे मतलब द बुक इज करंटली बोरोड, या है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर हम बेसिकली क्या प्रिंट करवा देंगे, पहले तो सॉरी, और साथ ही साथ हम क्या मैसेज प्रिंट करवा देंगे, द बुक इज करंटली बोरोड, द बुक इज करंटली BORROWED बोरोड। इज दैट क्लियर। और सिंपली हम इसके बाहर निकल के क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। परफेक्ट। और इसके बाहर बिल्कुल बाहर हम क्या कर देंगे, बाहर वाले इफ के हम क्या मैसेज प्रिंट करवा देंगे, यहाँ पे हम क्या मैसेज प्रिंट करवा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, हम क्या बोल देंगे कि नॉट फाउंड इन द लाइब्रेरी, बुक नॉट फाउंड इन द LIBRARY लाइब्रेरी। इज दैट क्लियर। ओके, अब एक और मेथड हम बना देते हैं, जो मेथड बेसिकली क्या करेगा, आपकी बुक को रिटर्न करेगा। अब बुक को हमने बोरो कर दिया, अब बुक को हमने रिटर्न भी करना है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम एक मेथड बना देते हैं, और हमने बोरो जैसे किया है टाइटल से, तो वैसे ही हम रिटर्न भी करेंगे टाइटल से। ठीक है, अब हम सिंपली क्या कर देंगे, ओके ओके, तो हम एक और मेथड यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, किस नाम का, पब्लिक वॉइड, किस नाम का मेथड बना दें, रिटर्न बुक नाम का हम एक मेथड बना देते हैं, और इसके अंदर भी क्या पास करवाएंगे हम, स्ट्रिंग टाइटल। ठीक है जी, क्लियर। और इसमें भी सबसे पहले वही चीज होगी, आइटरेट करवाएंगे हम, फॉर बुक, ओके, कहाँ से आएगा, पहले रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम, बुक, और कहाँ से आएगा हमारे पास, इसके अंदर बुक से आएगा, बुक्स। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर का लॉजिक हम क्या करेंगे, वही पहले ऑथर वाला। ठीक है, तो कैसे करोगे आप, इफ बुक, क्लियर, डॉट गेट टाइटल, हमें टाइटल मिल जाएगा। ठीक, डॉट इक्वल इग्नोर केस, और टाइटल इसके अंदर आ जाएगा, और सिंपली इसके बाहर निकल के आप क्या करवा दोगे, कंडीशन लगाओगे।
कौन सी कंडीशन लगाओगे कि अगर बुक जो है वो अवेलेबल नहीं है, नॉट बुक इक्वल डॉट इज अवेलेबल, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ इफ, ठीक, नॉट बुक, ठीक, डॉट इज अवेलेबल, ठीक, अगर ये है तो इस केस में आप क्या करवा दोगे, सेट अवेलेबल इक्वल टू ट्रू करवा दोगे, ठीक। और इसमें आप सिंपली क्या करवा देंगे, इसमें आप क्या करवा देंगे, बुक डॉट सेट अवेलेबल इक्वल्स टू, आप क्या करवा दोगे, ट्रू करवा दोगे, ठीक। ये करवाने के बाद आप सिंपली मैसेज क्या प्रिंट करवा देंगे, क्या मैसेज प्रिंट करवा देंगे आप, सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन, आप क्या मैसेज, यू हैव सक्सेसफुली रिटर्न्ड, यू हैव successfully और साथ ही साथ आप कॉन्केटेनेशन में क्या करवा दोगे, टाइटल, जो बुक आपने रिटर्न करवाई है उसका आप टाइटल जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। क्लियर। एल्स में आपके पास क्या आ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में आपके पास सिंपली आ जाएगा कि दिस बुक wasn't borrowed, सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एल एन, और यहाँ पे आप मैसेज क्या प्रिंट करवा दोगे कि दिस बुक क्या प्रिंट करवा दोगे, wasn't borrowed। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ रहा है क्लियरली कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक। और लास्ट सिंपली आप क्या करवा दोगे, इसके बाद सिंपली आप रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे, और लास्ट में आप क्या मैसेज प्रिंट करवा दोगे, इस वाले इफ का, बाहर वाले इफ का क्या मैसेज प्रिंट करवा दोगे आप यहाँ पे, सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एल एन, और क्या मैसेज प्रिंट करवा दोगे कि बुक नॉट फाउंड इन द लाइब्रेरी, बुक नॉट फाउंड इन द लाइब्रेरी। इज दैट क्लियर। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, लास्ट में हम एक मेन मेथड हमारा जो है, मेन मेथड के अंदर हम क्या कर देंगे, यूजर से इनपुट लेंगे बेसिकली, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, वेयर इज आवर मेन मेथड, दिस वन, ओके। इसके अंदर सबसे पहले हम तो क्या कर लेते हैं, मेन मेथड से बाहर, पहले मैं मेन मेथड वैसे बना ही देता हूँ, ये मेरा क्या है, ये मेरा मेन मेथड है, मेन मेथड के बाहर आप क्या कर लोगे, प्राइवेट स्टैटिक, ओके, और SCA स्कैनर, स्कैनर कौन से पैकेज के अंदर आता है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर आता है, स्कैनर रेफरेंस वेरी इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट इन, ठीक, क्लियर, इज दैट क्लियर। अब उसके बाद हम सिंपली क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट्स बना देंगे मेन मेथड के अंदर। कैसे बनाओगे आप ऑब्जेक्ट्स, लाइब्रेरी, दिस वन, लाइब्रेरी इक्वल्स टू न्यू लाइब्रेरी, डन। उसके बाद आप सिंपली क्या कर दोगे, लास्ट में एग्जिट के लिए बुलियन एग्जिट इक्वल्स टू फॉल्स, ये आपको नीचे समझ में आ जाएगा जब मैं स्विच केसेस का यूज़ करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमने चूज भी करना है ना कि कौन से ऑप्शन को आप चूज करना चाहते हो, पहले आप सारी बुक्स को देखना चाहते हो, बुक को रिटर्न करना चाहते हो, बुक को ऐड करना चाहते हो, या एग्जिट करना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने इनिशियली एग्जिट के अंदर, एग्जिट वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है वो क्या इनिशियलाइज करवाई है, फॉल्स इनिशियलाइज करवाई है, क्लियर। अब देखना इसी चीज़ का मैं नीचे यूज़ करूंगा, देखिए कैसे, वाइल अगर नॉट एग्जिट है, क्या है, नॉट एग्जिट है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो मैं क्या करवा देता हूँ, पूरी लिस्ट, मतलब कि चूज है ना, पहले तो मैं करवा दूंगा कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम टॉप पे, फिर उसके बाद पहला ऑप्शन जो होगा वो ऐड न्यू बुक का होगा, दूसरा ऑप्शन जो होगा वो डिस्प्ले ऑल बुक्स का होगा, तीसरा ऑप्शन जो है वो किसी और चीज़ का होगा, चौथा ऑप्शन किसी और चीज़ का होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे सबसे पहले तो इसका नाम, ठीक, क्या नाम रखेंगे हम, यही रख लेते हैं, है ना, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी MANAGEMENTSYSTEM, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। उसके बाद सबसे पहले हम पहला ऑप्शन रखते हैं ऐड न्यू बुक का, तो कैसे रखेंगे गाइज आप, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट, क्या फर्स्ट ऑप्शन हमारा है, ऐड अ न्यू बुक, ठीक, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, आप इसको ही कॉपी कर लीजिए क्योंकि मेरे पास बाकी भी ऑप्शंस होंगे। ये हो गया हमारा ऐड न्यू बुक का, ये वाला ऑप्शन हम किस चीज़ के लिए रख लेते हैं, डिस्प्ले ऑल बुक्स के लिए, टू हमारे पास किसके लिए है, DISPLAY ऑल बुक्स,
ठीक। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, तीसरा ऑप्शन किसके लिए रख लेते हैं, बुक को बोरो करने के लिए। थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, क्या है हमारे पास थर्ड ऑप्शन, बोरो अ बुक। ठीक, बोरो अ बुक। उसके बाद हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या करेंगे हम, रिटर्न का रख लेते हैं कि बुक को बोरो तो कर दिया, रिटर्न करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन इज फॉर, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, रिटर्न अ बुक, बुक को रिटर्न करने के लिए। और फिफ्थ ऑप्शन अपन किसके लिए रख लेते हैं, एग्जिट के लिए, है ना। फिफ्थ ऑप्शन हम रख लेते हैं एग्जिट के लिए, EXIT, एग्जिट के लिए। ओके। और हम लास्ट में हम ये भी साथ में प्रिंट करवा देते हैं कि एंटर योर चॉइस, है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एंटर योर चॉइस। अब चॉइस में आप क्या कर सकते हो, अपनी चॉइस दे सकते हो कि आपने वन जब आप वन क्लिक पे क्लिक करोगे तो आप क्या कर सकते हो, बुक को ऐड कर सकते हो। 2 पे क्लिक करोगे तो आपके पास सारे सारे डिस्प्ले हो जाएंगे ऑप्शंस, ठीक है, सारी की सारी बुक्स डिस्प्ले हो जाएंगी। 3 पे क्लिक करोगे तो आप बोरो कर सकते हो बुक को, 4 पे क्लिक करोगे तो रिटर्न कर सकते हो बुक को, और 5th पे क्लिक करोगे तो एग्जिट कर सकते हो। ठीक। अब हमने क्या करना है, जो चॉइस लेनी है वो यूजर से इनपुट लेनी है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, एंटर। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सिंपली एंड। अब जो हमारे पास क्या होगा, जो चॉइस होगी तो वो क्या होगी, इंट में होगी 1 2 3 4 5, है ना। इंट CHOICE चॉइस इक्वल्स टू, कैसे, स्कैनर किया ना मैंने यूज, स्कैनर जो ऊपर मैंने यूज किया है, डॉट नेक्स्ट इंट। तो इससे क्या हो जाएगा, चॉइस वेरिएबल के अंदर क्या चला जाएगा, वो चला जाएगा जो आप यूजर से इनपुट लोगे वैल्यू, और जो वैल्यू लोगे वो क्या होगी, किस में होगी, इंट में होगी। ठीक। अब हम कर देंगे, अब हम क्या करेंगे, न्यू लाइन को कंज्यूम करने के लिए क्या किया जाता है, स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन का यूज किया जाता है। तो मैं वो भी यहाँ पे साथ साथ में कर लेता हूँ, स्कैनर, ठीक है जी, स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, वेर इज नेक्स्ट लाइन, NEXTL कर देते हैं ना। और ये बेसिकली क्या करेगा, ये कंज्यूम करेगा न्यू लाइन के लिए, ठीक है ना। अब हमने जो स्विच स्टेटमेंट लगानी है, स्विच लगाना, तो वो किस पे लगेगा, स्विच, ओहो, SWITCH, स्विच किस पे लगे, SWITCH स्विच किस पे लगाएंगे हम, परफेक्ट, CHOICE चॉइस पे लगेगी। ठीक, चॉइस पे, ओके। एंड यहाँ से इसकी बॉडी शुरू, पहले मेथड बना देते हैं, जैसे ऐड बुक टू लाइब्रेरी वाला मेथड हो गया, या बोरो बुक फ्रॉम लाइब्रेरी वाला मेथड हो गया, वो चीज़ें पहले क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो हमारा ये कहाँ पे, यहाँ पे ख़त्म होगा ना, हाँ, मेन मेथड हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मेन मेथड के बाहर क्या बनाओगे आप, सबसे पहले प्राइवेट स्टैटिक, ठीक, प्राइवेट स्टैटिक वॉइड, किस नाम का मेथड बनाओगे आप, ऐड बुक टू लाइब्रेरी, टू LIBRARY मेथड आपने बना दिया, ऐड बुक टू लाइब्रेरी नाम का। और इसके अंदर आप क्या पास करोगे, एक तो लाइब्रेरी, ठीक जी, और LIBRARY लाइब्रेरी, ठीक। मेथड बन गया आपका ये। और मेथड बनने के बाद इसके अंदर आप सबसे पहले क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करोगे, और इसके अंदर आप क्या कर दोगे, इंटर द टाइटल ऑफ द बुक, है ना। सबसे पहले एंटर द टाइटल ऑफ द बुक, क्लियर। अब वो कहाँ से लेना हमने, है ना। तो आप सिंपली क्या कर दोगे, स्ट्रिंग टाइटल इक्वल्स टू स्कैनर, स्कैनर, ठीक, डॉट नेक्स्ट लाइन। बोलो जी कोई डाउट, ठीक। उसके बाद हमें ऑथर भी लेना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एंटर दी ऑथर, AUTHOR ऑफ द बुक, ठीक। ऑथर भी कैसे लेंगे आप, सिमिलरली स्ट्रिंग, किस नाम का ऑथर लोगे आप, AUTHOR ऑथर इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, डन, ऑथर आ जाएगा। और सिंपली आप लास्ट में क्या कर देंगे, लाइब्रेरी डॉट एड बुक, है ना, LIB लाइब्रेरी डॉट, ओ सॉरी, लाइब्रेरी
डॉट ऐड बुक, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइटल और ऑथर आ जाएगा। बोलो क्लियर। अब हमारे पास वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, ठीक। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मेथड हम बना देते हैं जो बेसिकली क्या करेगा, बुक को बोरो करेगा, ठीक है, विच बेसिकली बोरो ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, ठीक है। तो प्राइवेट PRI प्राइवेट स्टैटिक वॉइड किस नाम का मेथड बना देंगे, BORROW बुक फ्रॉम, कहाँ से, LIBRARY लाइब्रेरी से, ठीक। और इसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइब्रेरी और LIBRARY। बोलो जी कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आप सिंपली क्या करवा दोगे, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन एंटर द टाइटल ऑफ द बुक, एंटर द टाइटल ऑफ द बुक टू बोरो, ठीक। ये मैसेज आप पहले प्रिंट करवा देंगे, और वो जो बुक आपको बोरो करनी है, जिसका टाइटल आपने लेना है, वो भी आप कैसे लेंगे, स्ट्रिंग टाइटल इक्वल्स टू, कैसे लेंगे आप, स्कैनर क्लास का यूज करके, स्कैनर, ओके, स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। बोलो जी कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। और सिंपली लास्ट में आप क्या कर दोगे, रेफरेंस वेरिएबल जो आपने ले रखा है, डॉट, बताओ, बोरो बुक, और इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा, ठीक है। अब एक मेथड बना देंगे जो बेसिकली क्या करेगा, रिटर्न करेगा बुक को, कहाँ पे, लाइब्रेरी में, ठीक। तो सिमिलरली एक और मेथड बना देते हैं, किस नाम का, प्राइवेट स्टैटिक वॉइड रिटर्न बुक टू लाइब्रेरी नाम का, और इसके अंदर हम बेसिकली क्या पास करवा देंगे, लाइब्रेरी और लाइब्रेरी, ठीक। और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले मैसेज प्रिंट करवा देंगे आप, क्या मैसेज प्रिंट करवा देंगे, एंटर द टाइटल ऑफ द बुक टू द रिटर्न, एंटर द टाइटल ऑफ द बुक टू रिटर्न, डन। और ये होते ही आप सिंपली नीचे क्या कर दोगे, टाइटल लोगे, स्ट्रिंग टाइटल इक्वल्स टू, स्पेलिंग अगर गलत होगी तो देख लेना, स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, डन। यहाँ से आप क्या कर दोगे, टाइटल के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, जिस भी बुक को आप रिटर्न करना चाहते हैं वो इसके अंदर आ जाएगा, और लास्ट में सिंपली आप क्या कर दोगे, लाइब्रेरी डॉट रिटर्न बुक, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा, क्लियर। अब इसका यूज हम क्या कर देंगे, मेन मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक। तो कहाँ है हमारा मेन मेथड, ये हमारा मेन मेथड रहा, इसके अंदर स्विच चॉइस, और अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, केस 1, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, केस 1, और केस 1 हमारा क्या होगा, ऐड बुक टू लाइब्रेरी, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइब्रेरी आ जाएगा, और सिंपली नीचे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर देंगे, ठीक। सिंपली सेकंड केस हमारा क्या बन जाएगा, केस 2 हमारा क्या होगा, लाइब्रेरी डॉट डिस्प्ले बुक्स वाला है ना, डिस्प्ले बुक्स, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट का आप यूज कर देंगे, ठीक। केस 3 हमारा क्या है, बोरो, ठीक, बोरो बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, और इसके अंदर हमारे पास लाइब्रेरी आ जाएगा, और सिंपली इसके बाहर आप क्या कर दोगे, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर दोगे, ठीक। उसके बाद हमारे पास केस 4 क्या बनेगा, केस 4 हमारा क्या बनेगा, कौन सा है हमारा केस 4, रिटर्न वाला है ना, रिटर्न बुक टू लाइब्रेरी, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइब्रेरी आ जाएगा, और इसके बाहर निकल के आप सिंपली क्या करवा देंगे, ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक का यूज कर देंगे। उसके बाद हमारा केस 5 क्या है, एग्जिट का है ना, तो एग्जिट इक्वल्स टू आप सिंपली क्या कर दोगे, यहाँ पे फिर ट्रू कर दोगे, है ना, एग्जीक्यूट टू ट्रू, और सिंपली लास्ट में आप क्या मैसेज प्रिंट करवा दोगे, यहाँ पे साथ साथ एग्जिटिंग द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, EXISTING दी LIBRARYMANAGEMENTSYSTEM, ठीक। या साथ में आप ये भी लिख लो, गुड बाय। बाहर निकल के आप सिंपली क्या कर दोगे, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर देंगे, ठीक। और उसके बाद हमारे पास कौन सा केस होता है, परफेक्ट डिफॉल्ट केस, ठीक। और डिफॉल्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली आप क्या बोल दो कि सिस्टम इनवैलिड चॉइस है ना,
इसके अंदर आप मैसेज प्रिंट करवा दो इनवैलिड चॉइस या प्लीज ट्राई अगेन लेटर। इनवैलिड चॉइस, ट्राई अगेन लेटर। कोई डाउट? आई थिंक एवरीथिंग इज डन। ओके, सो एक बार हम अपने एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि कोई इशू आता है या नहीं आता है। मोस्ट प्रोबेबली तो आना नहीं चाहिए। कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट एफ से फॉर्मेटिंग हो जाएगी, कंट्रोल एस से सेव कर लीजिए। और अब हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं। ओके, यहाँ से हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो लेट्स सी। ओके, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। ठीक, तो सबसे पहले ये क्या बोलेगा हमें, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम नाम, उसके बाद एंटर अ चॉइस, ये हमसे चॉइस मांगेगा। आप सबसे पहले क्या करना चाहते हो, ऐड अ बुक, न्यू बुक। तो मैं 1 एंटर करता हूँ, एंटर द टाइटल ऑफ द बुक। मैं बोलता हूँ कि क्या बोल दो, कोई भी बुक का नाम बोल दो, जैसे DIGNITED द इग्नाइटेड माइंड्स। ठीक, एंटर द ऑथर ऑफ द बुक, ऑथर डॉक्टर APJ ABDULKLAM। ठीक है, तो क्या हो गया, देखिए बुक एडेड सक्सेसफुली। ठीक, हम एक और बुक ऐड कर लेते हैं। एंटर द टाइटल ऑफ द बुक, कोई भी बुक का नाम ले लो, जैसे IKIGAI। ठीक है, तो इसका ऑथर कौन है, हेक्टर, HECTOR, हेक्टर। ओके, तो हमारे क्या हो जाएगी, बुक ऐड हो जाएगी सक्सेसफुली। उसके बाद अगर हमें डिस्प्ले करना चाहते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी बुक्स हैं, तो आप सिंपली क्या करिए, टू एंटर। तो हमारे पास कौन कौन सी बुक्स हैं, एक टाइटल हमारे बुक का क्या है, यूनाइटेड माइंड्स, और ऑथर हमारे ये। ठीक है, और अवेलेबल है। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है, टाइटल है IKIGI, ऑथर है एक्टर, अवेलेबल इक्वल्स टू ट्रू। ठीक, उसके बाद सपोज करो हमने क्या करना है, बुक को बोरो करना है। ठीक, एंटर योर चॉइस, सपोज करिए मैं 3 एंटर करता हूँ, एंटर द टाइटल ऑफ द बुक। तो मैं क्या करता हूँ, IKIGAI। ठीक, एंटर। तो यू हैव सक्सेसफुली बोरोड दिस। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज द टाइटल ऑफ, जो हमने वहां पे ऊपर करवाया था कॉन्कैटिनेशन करवा के प्लस टाइटल। ठीक, और हमारे पास अब फिर से हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं बुक्स को। अगर 3, तो हमारे पास क्या है, सॉरी मैंने क्या किया, कोई नहीं, एक और बुक, DIGNITEDMINDS। ठीक है, तो यू हैव सक्सेसफुली गॉट द इग्नाइटेड माइंड्स। अब मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए अब मेरे पास क्या है, द इग्नाइटेड माइंड्स। मैंने क्योंकि दोनों बुक्स ऑलरेडी बोरो कर चुका हूँ मैं। ठीक है, तो इज अवेलेबल इक्वल्स टू फॉल्स आ गया, इज अवेलेबल इक्वल्स टू फॉल्स आ गया। क्लियर। अब सपोज करो मैंने रिटर्न करना है बुक्स को, तो मैं क्या करूंगा, 4 पे क्लिक करूंगा, एंटर। तो एंटर द टाइटल ऑफ द बुक टू रिटर्न। तो सपोज करो मैं करता हूँ DEIGINITEDMINDS। ठीक, तो ये क्या बोलेगा, बुक नॉट फाउंड इन द लाइब्रेरी। क्यों, क्योंकि स्पेलिंग गलत है। ठीक, तो मैं फिर से क्या करूंगा, 4 पे क्लिक करूंगा। अब मैं क्या बोलूंगा, जैसे सपोज करो IKIGAI, एंटर। तो ये क्या बोलेगा, यू हैव सक्सेसफुली रिटर्न दिस वन। अब मैं फिर से क्या करता हूँ, सपोज करिए डिस्प्ले करता हूँ, तो ये देखिए इज अवेलेबल इक्वल टू ट्रू, क्योंकि हम बुक को रिटर्न कर चुके हैं। सिमिलरली हम क्या कर देते हैं, जैसे 4 और DIGNITED है ना स्पेलिंग, MINDS। ओके, देखिए यू हैव सक्सेसफुली रिटर्न द इग्नाइटेड माइंड्स। अब हम फिर से क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज अवेलेबल इक्वल्स टू फिर से ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे आप मल्टीपल बुक्स को क्या ऐड कर सकते हैं। क्लियर। और लास्ट में अगर आपने एग्जिट करना है, तो सिंपली आप क्या कर लीजिए, 5 पे क्लिक करिए, एंटर। तो आप क्या बोलोगे, एग्जिटिंग द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, गुड बाय। ठीक है, सो दिस इज योर होल कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन ऑन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। मुझे उम्मीद है कि आप सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मैं इस लेक्चर से आपको क्या बताना चाहता हूँ। ओके, सो अगर आपको कहीं भी कोई इशू आता है, तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।